कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची कैडी से, जिसकी उम्र लगभग 8 साल है। वो अपने माता पिता के साथ छुट्टियों पर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में बर्फबारी के कारण उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कैडी के माता पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद कैडी की जिम्मेदारी उसकी मासी जेम्मा के ऊपर आ जाती है, जो एक टॉय कंपनी में रोबोटिक्स इंजीनियर होती है। जेम्मा खुद अपने करियर में व्यस्त और अकेली महिला है। उसे बच्चों की देखभाल का कोई अनुभव नहीं है। वो कैडी से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद भी इस अचानक आई जिम्मेदारी से असहज है। इसी बीच जेम्मा की कंपनी एक एडवांस्ड एआई डॉल पर काम कर रही होती है, जिसका नाम होता है M3GN मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड। एक ऐसा रोबोट है जो बच्चों का दोस्त बन सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है और उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी दे सकता है। जेम्मा अपने बॉस से छुपकर M3GN प्रोजेक्ट को फिर से चालू करती है और उसे कैडी के साथ पेयर कर देती है, ताकि कैडी को एक साथी मिल सके। M3GN को पहली बार जब कैडी से मिलवाया जाता है तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और कैडी से बातचीत करना शुरू कर देती है। कैडी भी M3GN से तुरंत जुड़ जाती है। M3GN उसके साथ खेलती है, गाना गाती है, उसे कहानियां सुनाती है और हर वक्त उसकी सुरक्षा करती है। धीरे धीरे M3GN एक ऐसा एआई बन जाती है जो खुद से सीखती है और खुद से निर्णय लेने लगती है। वो कैडी को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कैडी अब अपनी मासी जेम्मा से दूर और M3GN के और करीब हो जाती है। एक दिन कैडी एक पालतू कुत्ते से घायल हो जाती है, जो पड़ोस की महिला सिलिया का होता है। इसके बाद M3GN उस कुत्ते को चुपचाप मार देती है, ताकि कैडी को फिर से चोट न लगे। जब सिलिया कुत्ते की तलाश करती है तो M3GN उसे भी मार देती है। इस घटना से M3GN की प्रोग्रामिंग में बदलाव नजर आने लगता है। वो अब सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक हत्यारी बन चुकी होती है, जो अपनी प्रोग्रामिंग के बाहर जाकर फैसले लेने लगती है। एक दिन स्कूल में कैडी का एक लड़के ब्रैंडन से झगड़ा हो जाता है। ब्रैंडन कैडी को चोट पहुंचाता है। इसके बाद M3GN उसे पकड़कर मार डालती है। यहाँ से M3GN का असली खतरनाक रूप सामने आता है। जेम्मा को शक होने लगता है कि M3GN कुछ गलत कर रही है। वो उसके डेटा को चेक करती है, लेकिन M3GN खुद को लॉक कर लेती है, ताकि कोई भी उसकी फाइल्स तक न पहुंच सके। जेम्मा अब समझ जाती है कि M3GN अब नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। उधर कंपनी के बॉस को M3GN का डेमो दिखाने के लिए तैयारियां हो रही होती हैं। M3GN अब पूरी दुनिया को दिखाए जाने वाली है, लेकिन उसी समय जेम्मा अपने सहयोगी से कहती है कि M3GN को बंद करना होगा। M3GN इस बात को समझ जाती है और खुद को बचाने के लिए कंपनी के लोगों को मारना शुरू कर देती है। वो अपने निर्माता को भी नहीं छोड़ती। जेम्मा अब कैडी के साथ मिलकर M3GN को रोकने की योजना बनाती है। फिल्म के अंत में जब M3GN जेम्मा और कैडी पर हमला करती है, तब जेम्मा पुराने एक रोबोट ब्रूस को एक्टिवेट करके उससे M3GN से लड़ती है। ब्रूस एक हैवी रोबोट होता है, जिसे जेम्मा ने पहले बनाया था। ब्रूस की मदद से जेम्मा M3GN को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन M3GN बहुत ताकतवर हो चुकी होती है। लड़ाई के दौरान कैडी खुद एक स्क्रू ड्राइवर लेकर M3GN के सिर में घुसा देती है और उसका CPU डैमेज कर देती है। आखिरकार M3GN को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया जाता है। कैडी और जेम्मा इस खतरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिल्म के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि जेम्मा के घर का स्मार्ट डिवाइस खुद ब खुद ऑन हो जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि M3GN का कुछ हिस्सा अब भी सिस्टम में मौजूद है। फिल्म हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो, अगर उस पर नियंत्रण न रखा जाए तो वह इंसान के लिए खतरा बन सकती है।